हेलो एवरीवन। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है और मैं मनोज साथ सर आपका रीजनिंग टीचर। तो बाबू आज रीजनिंग का क्लास 3 है जिसमें वर्ड्स अरेंजमेंट का लेक्चर 2 हम देखेंगे। सबसे पहले मैंने आपको बता दूं कि पिछला लेक्चर में मैंने होमवर्क दिया था, तो उसका पहले आंसर मिला लेंगे, उसके बाद हम आगे बात करते हैं। तो मैंने 5 क्वेश्चन होमवर्क में दिया था, पांचों का आंसर लिख लेंगे बाबू। तो पहला का आंसर है सी, दूसरा का आंसर है ए, तीसरा का आंसर है बी, चौथा का आंसर है ए और पांचवा का आंसर है सी। ठीक है, ये उस प्रश्न का आंसर है जो आपको वर्ड्स अरेंजमेंट का पहला लेक्चर में होमवर्क दिया था, 5 क्वेश्चन। तो 1 का सी, 2 का ए, 3 का बी, 4 का ए, 5 का सी। अब देखिए, जो भी स्टूडेंट बनाए हैं और उनका अगर थोड़ा सा गलत हुआ है तो एक बार खुद से ट्राई करिए। मे बी हो सकता है माइनर मिस्टेक हो, जल्दबाजी में आपने उसे आंसर गलत दिया हो, तो एक बार ट्राई कीजिएगा। अगर बन गया तो सही है, अगर नहीं बना बाबू, अगर मान लीजिए नहीं बना, तो फिर आप क्या करोगे, हमारे व्हाट्सएप नंबर पर रात के 9 से 11 बजे तक के बीच में आप इस क्वेश्चन को भेज दीजिएगा, व्हाट्सएप कर दीजिएगा। मैं इसका डिटेल आंसर आपको भेज दूंगा। ठीक है, तो चलिए उतार लीजिए, इसके बाद हम आगे बात करते हैं। तो चलिए, अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं जो कि एसएससी सीजीएल में पूछा हुआ क्वेश्चन है, और ऐसा क्वेश्चन आपको बिहार एसएससी एनटीपीसी में भी आते रहता है। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखिए और इसको ट्राई कीजिए। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है बाबू कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स विल कम फर्स्ट इफ दे आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू इंग्लिश डिक्शनरी। ठीक है, तो क्या पूछ रहा है यहाँ पर कि सभी शब्दों को अगर हम अंग्रेजी वर्णमाला अनुसार व्यवस्थित करते हैं तो सबसे पहला स्थान पर कौन सा शब्द आएगा। देखो बाबू, मैं एक लाइन बताता हूँ कि अगर आपके सामने 4 या 5 या 8 वर्ड्स, कितने भी वर्ड्स दिए हों, अगर उसको अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी ऑर्डर यानी कि शब्दकोश क्रम के अनुसार, या अकॉर्डिंग टू इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर यानी वर्णमाला क्रम के अनुसार व्यवस्थित करने के लिए कहे, तो सभी वर्ड्स का पहला लेटर से स्टार्ट करिएगा अरेंज करना। अगर सभी वर्ड्स का पहला लेटर अलग अलग हुआ बाबू, तो आप वहीं से स्टार्ट करना शुरू कर दीजिए, पहले कौन बाद में कौन। लेकिन अगर शुरुआती लेटर अगर सेम है तो उसको छोड़ करके हम अगले लेटर में बात करेंगे और अगला लेटर डिसाइड करेंगे पहले कौन बाद में कौन। इसका सारा कंसेप्ट मैं आपको लेक्चर 1 में दे रखा है। जो भी स्टूडेंट्स अगर नहीं देखे हैं तो एक बार देख लेंगे तो समझ में अच्छे से आएगा। तो वर्ड्स क्या है तो मैं देख लेता हूँ। तो ए में दिया हुआ है वर्ड्स FORMENT। ठीक है, बी में क्या दिया है बाबू, FOETUS। सी में कौन सा वर्ड दिया हुआ है, FORCEPS। और डी में क्या दिया हुआ है, FOREIGN। FOREIGN। और ई में दिया है FOLIAGE। तो बाबू यहाँ पर 5 शब्द दिए हैं और इस सभी को अंग्रेजी वर्णमाला यानी कि इंग्लिश अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करना है और पता लगाना है कि पहला स्थान पे कौन आएगा। तो मान कर चलिएगा ये पांचों शब्द 5 स्टूडेंट हैं। अब पांचों स्टूडेंट एक क्लास में जा रहे हैं बैठने के लिए, और पांचों के लिए अलग अलग बेंच लगा हुआ है ना। तो बस पता लगाना है कि पहला बेंच पर कौन सा वर्ड बैठेगा अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी। तो यहाँ पर 5 बेंच लगा दिए। ये पहला बेंच है, ये दूसरा बेंच, ये तीसरा बेंच, ये चौथा बेंच, ये पांचवा बेंच। बस हमको बस यही निकालना है। तो ज़्यादा भी डिस्कशन नहीं करेंगे। स्मार्ट मतलब माइंड लगाइएगा कि जितना पूछ रहा है उतना का आंसर दें, है ना। घर पे प्रैक्टिस कर रहे हैं तो वो पूरा बनाते रहेगा, जो कि लेक्चर 1 में मैं आपको पूरा समझा रखा हूँ। तो सभी वर्ड का शुरुआती लेटर क्या है,
तो इसका एफ है, उसका भी एफ, इसका भी एफ, एफ एफ, शुरुआती लेटर सबका सेम है, तो हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे पहले कौन बाद में कौन। तो क्या करेंगे, सेकंड लेटर का हेल्प लेंगे। तो सेकंड लेटर क्या है, ओ, इसका भी ओ है, यहाँ भी ओ, यहाँ भी ओ, यहाँ भी ओ, यानी कि यहाँ सेकंड लेटर तक अभी सेम चल रहा है। अब हम थर्ड लेटर, क्योंकि सेकंड लेटर भी सेम है तो हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे, तो हम थर्ड लेटर का हेल्प लेते हैं। तो इसका थर्ड लेटर क्या है, आर है, इसका ई है। जैसे ही डिफरेंट डिफरेंट मिलने लगा, अलग अलग मिलने लगा, तो आप वहीं से अरेंज करना शुरू करेंगे। मतलब अब यहीं से डिसाइड करेंगे कि पहले कौन बाद में कौन। अब बताओ बाबू, अंग्रेजी वर्णमाला में आर, आर ई, आर, आर एल में सबसे पहले कौन आता है? अंग्रेजी वर्णमाला में आर ई, आर, आर एल में सबसे पहले कौन आता है? तो हम जानते हैं कि सर अंग्रेजी वर्णमाला के अकॉर्डिंग ये जितने भी वर्ड है आर, आर ई एल में सबसे पहले ई आएगा। यानी कि ई कहाँ से लिया गया है बाबू? तो ई लिया गया फोटस से। तो यहाँ पर पहला बेंच पे कौन बैठेगा? फोटस, फोटस बैठेगा। तो कभी कभी आपके ऑप्शन में उस वर्ड को लिखा जाता है, तो कभी कभी उस वर्ड की जगह पर उसके रैंक को रखा जाता है। तो बताइए यहाँ पर फोटस कहाँ से आया? बी से आया। तो आपका आंसर क्या होगा? पहला बेंच पर, पहला बेंच पर बी बैठेगा। पहला बेंच पर कौन बैठेगा? बी। तो आपका आंसर आ जाएगा, या तो फोटस लिखिए या तो आंसर बी लिखिए। बात समझ में आ रही है बात? तो देखो, जब भी अंग्रेजी वर्णमाला यानी शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करना होगा, तो सभी वर्ड का शुरुआती लेटर से हम डिसाइड करना करेंगे। लेकिन अगर अलग अलग रहा तो, सेम रहा तो हम अगले लेटर का हेल्प लेकर के आगे बढ़ेंगे। तो सभी वर्ड का पहला और दूसरा लेटर सेम था, तो पहला और दूसरा लेटर से हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि सबसे पहले कौन आएगा और बाद में कौन आएगा। तो हमने क्या किया, सभी वर्ड का तीसरा लेटर का हेल्प लिया। तो तीसरा लेटर आर ई, आर, आर एल। तो हम जानते हैं कि आर ई एल में अंग्रेजी वर्णमाला अनुसार सबसे पहले ई आता है, यानी पहला बेंच पर ई बैठेगा। क्या बैठेगा? ई। उसके बाद आर, आर फिर एल बैठेगा। तो अब ई वाले तो मात्र एक ही को है, देखिए तो ई है, यहाँ आर, आर, आर एल। तो बताओ ई, आर, आर एल में सबसे पहले कौन? ई। ई तो एक ही को है, यानी पहला बेंच पर ई बैठेगा। और ई किसका है? ई है फोटस का। फोटस कहाँ से आया? बी से। पहला बेंच पे या तो फोटस बैठेगा, फोटस, या फोटस की जगह पर उसका उसका और क्रमांक रख दीजिए। तो यहाँ या तो पहला आंसर में लिखेंगे फोटस, और नहीं तो उसका क्रमांक बी लिख देंगे, आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया? क्लियर? चलिए इसको उतार लीजिए। तो चलिए आपके सामने अगला क्वेश्चन टेलीकास्ट हो रहा है। इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे और उसके बाद बताएंगे कि पहला बेंच पर कौन आएगा। चलिए, तो आई होप आपने ट्राई किया होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या है, समझते हैं पहले। तो सबसे पहला वर्ड क्या है? तो सबसे पहला वर्ड है क्वालिफाई। क्वालिफाई है ना। उसके बाद बी में कौन सा वर्ड है? तो बी में है आपका क्वार्टर। सी, सी में क्या दिया हुआ है? तो कोरल। ठीक है। और उसके बाद क्या है? क्वेरी। डी में क्या है बाबू? क्वेरी। क्यू यू ए डबल आर वाई। ठीक है, क्यू यू ए डबल आर वाई। ठीक है। उसके बाद ई में क्या है? ई में दिया है क्यू यू ए भी ई आर। क्यू यू ए भी ई आर। अब देखो बाबू, यहाँ पर मान के चलिएगा ये 5 स्टूडेंट है। क्या है? 5 स्टूडेंट है। तो 5 स्टूडेंट को क्लास में अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में बैठना है बेंच पर। तो 5 स्टूडेंट के लिए 5 बेंच लग गया। एक बेंच, 2, 3, 4, 5। तो हमसे क्या पूछ रहा है कि सभी वर्ड्स को अकॉर्डिंग टू अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर यानी डिक्शनरी ऑर्डर, अंग्रेजी वर्णमाला अनुसार या शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करते हैं, तो पहला स्थान पे कौन आएगा? मतलब आपको सिर्फ इसका निकालना है, बाकी का
नहीं निकालना है, बस हमको यही निकालना है कि पहला बेंच पर कौन बैठेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सभी वर्ड का शुरुआती लेटर से हम बात करेंगे कि पहले कौन बाद में कौन। अब देखो सबका शुरुआती लेटर क्या है, क्यू है, सबका क्या है, क्यू है, तो हम डिसाइड नहीं कर सकते। सेकंड लेटर देखें तो सेकंड लेटर यू है सबका, तो डिसाइड नहीं कर सकते। थर्ड लेटर क्या है, तो थर्ड लेटर ए है, अभी भी डिसाइड नहीं कर सकते। चौथा लेटर क्या है, अब देखिए चौथा लेटर सबका अलग अलग होने लगा, यानी कि फर्स्ट 3 लेटर तक सेम था, इसलिए हम डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि पहले कौन बाद में कौन। तो हम कॉमन लेटर को छोड़कर उसके अगले लेटर का हेल्प लिए, तो इसका चौथा लेटर क्या है, एल है, क्या है, एल है। इसका चौथा लेटर क्या है बाबू, आर है। इसका चौथा लेटर क्या है, आर है। इसका चौथा लेटर आर है। इसका चौथा लेटर भी है, क्या है, भी है। अब बताओ बाबू, आपके सामने कौन कौन वर्ड आ गया चौथा, एल, आर, आर, आर भी। अब बताइए अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार, अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार एल, आर, भी में सबसे पहले कौन सा वर्ड आएगा। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर कि एल आर भी है, तो इस सभी में सबसे पहले एल आएगा, क्या आएगा, एल आएगा। अब देखना है कि एल के गो है, तो एल यहाँ ए गो है चौथा पर, और कहीं चौथा पर एल नहीं है, यानी सबसे पहले एल वाला स्टूडेंट बैठेगा। तो एल किससे लिया गया है, क्वालिफाई से, यानी पहला बेंच पे क्वालिफाई बैठेगा। तो या तो क्वालिफाई लिखिए या तो क्वालिफाई लिखिए, है ना, या तो उसका ऑप्शन रख दीजिए, यानी पहला बेंच पर, पहला बेंच पर ए नंबर स्टूडेंट बैठेगा। कौन बैठेगा, ए नंबर वाला स्टूडेंट। तो जिस ऑप्शन में आपका आंसर ए होगा उस पर टिक कर दीजिएगा। ठीक है, तो आपका आंसर आया ए। बात समझ में आया। तो यहाँ पर सभी वर्ड्स को अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी ऑर्डर यानी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना था। तो जब भी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर यानी डिक्शनरी ऑर्डर में अरेंज कीजिएगा बाबू, तो सभी वर्ड्स का स्टार्टिंग लेटर से अरेंज करना शुरू कीजिएगा। अगर सभी वर्ड्स का स्टार्टिंग लेटर यानी शुरुआती लेटर कॉमन रहा तो इग्नोर करके अगले लेटर का हेल्प लेंगे। तो यहाँ पर मैंने देखा सभी वर्ड्स का क्यू यू ए यानी शुरुआती 3 लेटर सेम था, इसलिए हम डिसाइड नहीं कर पा रहे थे, तो हमने चौथा लेटर का हेल्प लिया। तो चौथा लेटर इसका एल है, उसका आर है, आर है, आर है, भी है। तो हम जानते हैं कि एल आर भी में सबसे पहले इंग्लिश अल्फ़ाबेट में एल आता है। तो एल के गो है बाबू, एक ही गो है, यानी पहला बेंच पर सिर्फ एल वाला स्टूडेंट पहला स्थान बैठेगा, बाकी उसके बाद आर, उसके बाद भी बैठेगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर एल किससे लिया गया, क्वालिफाई से, यानी क्वालिफाई वाला स्टूडेंट पहले बैठेगा, यानी क्वालिफाई कहाँ से आया, ए से आया, यानी पहला बेंच पर ए बैठेगा। तो ऑप्शन में या तो क्वालिफाई लिखा होगा या तो ए लिखा होगा, दोनों में से कोई भी लिखा होगा वो आपका आंसर होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसे उतार लीजिए, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। तो चलिए आपके सामने अगला क्वेश्चन टेलीकास्ट हो रहा है, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है वो समझिए। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स विल कम सेकेंड प्लेस इफ दे आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू इंग्लिश डिक्शनरी, यानी निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित होने पर दूसरे स्थान पर आएगा। यानी देखिए इस क्वेश्चन में आपसे पहला नहीं पूछ रहा है, यहाँ पर दूसरा पूछ रहा है, यानी दूसरा स्थान पे कौन सा वर्ड आएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर वर्ड क्या है, तो पहला वर्ड है, यानी ए में दिया है मेरी टाइम, MARITIME, मेरी टाइम। फिर उसके बाद बी में क्या दिया है बाबू, तो बी में दिया है MARINE, और सी कौन सा वर्ड है, तो सी वर्ड है MARIGOLD, और डी में कौन सा वर्ड है, तो डी में है पहले लिख लेते हैं, MARLADE। उसके बाद ई वाला कौन सा वर्ड है बाबू, तो ई में वर्ड दिया है MERITAL, MERITAL। तो 5 वर्ड्स मतलब 5 स्टूडेंट, पांचों स्टूडेंट को क्लास में बैठाना है, 5 बेंच लगेगा, पहला बेंच, दूसरा बेंच, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो ये पहला बेंच है बाबू, और ये दूसरा बेंच है।
हमें क्या निकालना है कि इस सभी वर्ड्स को अकॉर्डिंग टू इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में यानी डिक्शनरी ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो सेकंड स्थान पर कौन आएगा। मतलब हमसे इस पर पूछ रहा है, तो हम आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। अब सभी वर्ड का हम पहला लेटर देखें बाबू, तो सभी वर्ड का पहला लेटर एम है, तो डिसाइड नहीं कर सकते। सेकंड लेटर देखते हैं बाबू, ए ए ई। अब अलग आने लगा, तो जैसे ही अलग आया बाबू तो हम डिसाइड करना शुरू करेंगे। यानी ए सेकंड लेटर इसका क्या है, ए है, इसका भी ए है, इसका भी ए, इसका भी ए और इसका ई। अब बताओ बाबू, आप ही बताओ, इसका सेकंड लेटर क्या था, ए था ना। ये सब का सेकंड लेटर ए था और इसका क्या था, ई था। अब बताओ अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार, अच्छा बताइए पहला लेटर क्यों हम डिसाइड नहीं किया, तो पहला लेटर क्या था, सबका सेम था ना। क्या था, सबका लेटर पहला लेटर सेम था, तो डिसाइड नहीं कर पा रहे थे, तो सेकंड लेटर का हेल्प लिया। तो सेकंड लेटर का हमने देखा है चारों वर्ड का सेकंड लेटर ए है, लेकिन इसका क्या है, ई है। अब बताओ बाबू अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में ए और ई में सबसे पहले कौन आएगा। तो आपके अनुसार अंग्रेजी वर्णमाला में ए और ई में सबसे पहले ई आएगा। क्या आएगा, ए और ई में सबसे पहले ए आएगा, तब ई आएगा। तो ए वाला स्टूडेंट के गो है, तो सर ए वाला 4 गो स्टूडेंट है, 1 2 3 4। यानी कि हम सबसे पहले ए वाले स्टूडेंट को बैठाएंगे और तब जाके हम ई वाले को स्टूडेंट बैठाएंगे, यानी इसको हम लास्ट में बैठाएंगे। तो सबसे पहले किसको बैठाएंगे, ए वाले स्टूडेंट को। जब ये ए वाला पूरा स्टूडेंट बैठ जाएगा तब हम ई वाला स्टूडेंट बैठाएंगे। समझाया। तो सभी वर्ड का पहला लेटर सेम था, तो हम डिसाइड नहीं कर पाए, तो सेकंड लेटर पे गए, तो सेकंड लेटर पर देखा ये सभी चारों का सेकंड लेटर ए है और इसका ई था। तो हम जानते हैं अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार सबसे पहले ए आता है, उसके बाद ई आता है। तो पहले हम ए वाले स्टूडेंट को बैठाएंगे तब ई वाले को बैठाएंगे। लेकिन ए वाला एक नहीं है, ए वाला 4 गो है। के गो है, 4 गो है। तो ऐसा नहीं करिएगा कि ए वाला चारों को हम यहाँ बैठा देंगे, नहीं। इतना हम क्लियर हो गए कि पहला बेंच पर ए वाला ही बैठेगा, दूसरा बेंच पर ए वाला ही बैठेगा, तीसरा बेंच पर ए वाला ही बैठेगा, चौथा बेंच पर ए वाला बैठेगा और लास्ट बेंच पर ये बैठेगा। तो हमको तो निकालना है सेकंड बेंच का, तो हम आगे क्यों जाए, हम आगे क्यों जाए। लेकिन हम इस ए में सबसे पहले ए कौन आएगा हम ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, उसके और अगले लेटर पे बात करेंगे। तो बताइए इसका अगला लेटर क्या है, तो इसका अगला लेटर आर है। इस ए का अगला लेटर आर है, इस ए का भी अगला लेटर आर है, इसका भी आर है और इसका भी आर है। अब देखिए अभी भी सेम आ गया, अभी भी ए वाला में कौन पहले कौन बाद ये डिसाइड नहीं हो पा रहा है। तो फिर हम क्या करेंगे, उसके और अगले जाएंगे। तो उसके और अगले जाएंगे बाबू, तो क्या दिखा है, इसका दिखा है आई, इसका दिखा है इस आर के आगे क्या है, आई है, इस आर के क्या है आगे आई है, इस आर के आगे एम है। अब बताओ बाबू आई और एम में अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार सबसे पहले कौन आता है, तो क्या सर आई एम में अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार आई पहले आता है, यानी सबसे पहले आई वाला स्टूडेंट बैठेगा सर, तब एम वाला बैठेगा। आई वाला के गो था, 1 2 3, 3 गो था, फिर एम वाला। तो सबसे पहले कौन बैठेगा, आई वाला स्टूडेंट बैठेगा, है ना, आई वाला बैठेगा और तब एम वाला बैठेगा। लेकिन लेकिन यहाँ पर अभी भी कन्फ्यूजन है, अभी भी कन्फ्यूजन है कि कौन आई वाला पहले बैठेगा और कौन दूसरा स्थान पर बैठेगा छत पर, ठीक ना। अभी भी क्लियर नहीं हो पा रहा है कि कौन आई वाला पहले बैठेगा। तो हम क्या करेंगे, अब हम आई वाला में डिसाइड करेंगे सबसे पहले कौन। तो बताओ बाबू इस आई के आगे कौन है, इस आई के आगे टी है, इस आई के आगे कौन है, एन है, और इस आई के आगे कौन है, जी है। तो हम आई वाला पे ही डिसाइड कर रहे हैं, हमको एम वाला से कोई मतलब नहीं है, ना हमको इससे मतलब है। तो अब हम यहाँ देखिए सर, इस आई के आगे कौन था, टी आया, इस आगे के आगे आई के आगे एन, और इस आई के आगे जी। देखो ना कहाँ है। तो टी एन जी में सबसे पहले कौन आता है बाबू, अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार टी एन जी में सबसे पहले क्या आएगा, जी आएगा। सबसे पहले जी आएगा ना, हाँ जी आएगा, पहले जी आएगा, फिर उसके बाद कौन आएगा, एन आएगा, और फिर उसके बाद कौन आएगा, टी आएगा। अब बताओ बाबू पहला स्थान पे कौन बैठा, पहला स्थान पे मैरीगोल्ड बैठा, तो ये पहला स्थान पे बैठा, तो हमको पहला स्थान पे बैठने वाला से मतलब नहीं था। यानी पहला स्थान पे कौन, मैरीगोल्ड, कहाँ से आया, सी, तो पहला स्थान पे सी बैठा। अब इससे हमको कोई मतलब नहीं है, हमको सेकंड से मतलब है। अब बताओ बाबू टी और एन में सबसे पहले कौन, तो टी एन में सबसे पहले एन बैठेगा, यानी सेकंड स्थान पे एन वाला बैठेगा। एन कहाँ से है बाबू, बी से, यानी सेकंड स्थान पर बी वाला बैठेगा। यानी कि आपका आंसर क्या आएगा बाबू, ऑप्शन बी।
है ना? तो यहाँ पर एन वाला कहाँ है? मरीन, यानी कि ऑप्शन बी वाला यहाँ पर सेकंड बेंच बैठेगा। बात समझ में आई? तो फिर से मैं बता रहा हूँ, तो ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर पांचों शब्द में से सभी शब्द को अंग्रेजी वर्णमाला क्रमानुसार बैठाना था और पता लगाना था कि सेकंड प्लेस पर कौन बैठेगा। ठीक, तो यहाँ पर जब बाबू सेकंड प्लेस पर बैठाना था तो हमने क्या किया, शुरुआती लेटर से डिसाइड करना शुरू किया, लेकिन सभी का शुरुआती लेटर एम 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 था, तो हम डिसाइड नहीं कर पाए कि इस सभी एम में सबसे पहले कौन सा एम आएगा। तो हम क्या किए, सेकंड लेटर बात किए, तो हमने देखा कि इसका सेकंड लेटर ए था, इसका ए था, इसका ए, इसका ए और इसका ई। अब बताओ बाबू, सभी का चार, पांचों में से चार वर्ड का सेकंड लेटर ए था और एक का ई था, तो बताओ ए और ई में अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार सबसे पहले कौन आएगा? तो हम जानते हैं कि सर अंग्रेजी वर्णमाला में ए और ई में सबसे पहले ए आएगा। कौन आएगा? ए बैठेगा। यानी अब ए वाला तो पहले बैठेगा, उसके बाद ही कोई ई वाला स्टूडेंट बैठेगा, लेकिन ए वाला स्टूडेंट के गो है ये भी देखना पड़ेगा, है ना? तो सर हम देखें कि ए वाला स्टूडेंट 4 गो है, क्या है? 4 गो। तो ऐसा नहीं है कि चारों को हम, ए वाला स्टूडेंट को चारों को हम पहले बेंच बैठा देंगे, नहीं। हम इतना जान गए कि सबसे पहले ए वाला स्टूडेंट बैठेगा तब ई वाला बैठेगा। तो ए वाला के गो था? 4 गो था। के गो था? 4 गो था, है ना? तो पहला बेंच पे ए वाला ही बैठेगा, सेकंड बेंच पे ए वाला ही बैठेगा, थर्ड बेंच पे ए भी बैठेगा, फोर्थ पे ए ही बैठेगा, लास्ट में ई वाला बैठेगा। मतलब हम समझ गए कि ई सेकंड बेंच पर नहीं आएगा, तो ये मेरा आंसर कैंसिल, ये वाला नहीं होगा। इसी चारों में से कोई सेकंड बेंच बैठेगा, लेकिन इस चारों में से कौन सेकंड बेंच पे बैठेगा अभी भी क्लियर नहीं हुआ। तो हम क्या किए, उसके और अगले लेटर पे गए। तो इस ए के आगे देखा आर, इस ए के आगे देखा आर, इस ए के देखा आर और इस ए देखा आर, तो सबका फिर थर्ड लेटर सेम। फिर हम डिसाइड नहीं कर पा रहे कि पहले कौन बाद में कौन, तो फिर क्या करें, फिर उसके अगले लेटर पे गए। तो अगला लेटर क्या है, इस आर के आगे क्या है? आई है, इसका आई है, इसका आई है और इसका एम है। अब बताओ बाबू, आई एम में सबसे पहले कौन? आई। तो क्लियर हो गया कि पहले आई वाला बैठेगा, यानी ए वाले स्टूडेंट में, ए वाले स्टूडेंट में सबसे पहले वही बैठेगा जिसका क्या है, आई एम में पहले आता है, तो आई पहले बैठेगा। तो आई वाला क्या वो था? 1 2 3 और इसका क्या था? एम। तो पहले आई वाले, तीनों आई वालों को बैठाएंगे और तब एम वालों को बैठाएंगे। इसका मतलब क्लियर हो गया कि ये सेकंड बेंच पर नहीं बैठेगा, इसी आई वाला में से कोई सेकंड बेंच पर बैठेगा। ठीक, अब हम इस तीनों पे विचार करना है कि इस तीनों में फर्स्ट या सेकंड कौन। तो अभी क्लियर नहीं हुआ, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो इस आई के आगे कौन है? टी। इस आई के आगे कौन है? एन। इस आई के आगे कौन है? जी। तो बताओ टी एन जी में सबसे पहले कौन? तो सर टी टी एन जी में सबसे पहले जी आता है। क्या आता है? जी आता है। तो सबसे पहले जी आएगा, उसके बाद कौन आएगा? एन आएगा, है ना? और उसके बाद कौन आएगा? टी आएगा। तो बताओ बाबू, सेकंड बेंच पर कौन बैठ गया? एन वाला। एन कहाँ से लिए बाबू? मरीन से। मरीन यानी सेकंड बेंच पर मरीन बैठेगा, मरीन का मतलब ऑप्शन बी बैठेगा। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आया? आंसर बी आया। समझ में आया? तो देखिए क्वेश्चन का लेवल लेवल भागेगा, तो आपको इसी तरह से देखना होगा और ट्राई करना होगा। तो चलिए उसको उतार लीजिए, तो फिर हम अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। तो चलिए आपके सामने अगला क्वेश्चन टेलीकास्ट हो रहा है और इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स विल कम थर्ड, और ब्रैकेट में दिया है मिडिल प्लेस इन इफ दे आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू इंग्लिश डिक्शनरी। मतलब निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करने पर तीसरा स्थान, और ब्रैकेट के अंदर क्या है, मध्य स्थान पर आएगा। देखो मध्य स्थान किसे कहते हैं, सबसे पहले ये जानिए। मध्य स्थान यानी मिडिल प्लेस। देखिए बाबू, पहले देखना होगा कि पहले नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, यानी नंबर ऑफ वर्ड्स कितने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप इस क्वेश्चन में क्या देखें, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 5 है। कितने हैं? 5 है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो बताइए मध्य में कौन आएगा, यानी मिडिल में कौन आएगा? तो यहाँ 5 अगर स्टूडेंट है तो यही स्टूडेंट जो है वो मध्य में आएगा। मध्य का मतलब क्या हो गया, जितना स्टूडेंट लेफ्ट में छोड़े उतना राइट में छोड़ेंगे, जो बीच में आएगा वही हो जाएगा मिडिल, मिडिल प्लेस पर, यानी मध्य स्थान पर। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अगर मान लीजिए 6 स्टूडेंट रहता, 1 2 3 4 5 6,
तो इसमें हम मिडिल निकाल सकते हैं? नहीं। देखिए जितना लेफ्ट में छोड़े, लेफ्ट में क्यों छोड़े 3 गो, और राइट में क्यों छोड़े 3 गो, कोई बचा नहीं ना। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अगर ऑड होगा तभी आप मिडिल में निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मिडिल बोला यानी कि तीसरा बोला, 5 स्टूडेंट है तो समझ में आया कि मिडिल बोला तो तीसरा बोला। चलिए, तो यहाँ पर वर्ड्स क्या क्या था, तो पहला वर्ड्स था ड्रॉ। तो ऑप्शन मतलब ए में दिया है ड्रॉ, DRAW ड्रॉ, और बी में दिया है रीड, बी में क्या दिया बाबू, रीड, READ रीड, और सी में क्या दिया हुआ है, तो ध्यान दीजिएगा सी में दिया है जो वर्ड, देखिए सी में दिया है प्ले, सी में क्या दिया हुआ है बाबू, प्ले, प्ले, ठीक है, और डी में दिया है बैक, BACK बैक, और ई में क्या दिया बाबू, ई में दिया है वांट, WANT वांट। अब यहाँ पर बाबू 5 शब्द है और इस पांचों शब्द को अंग्रेजी वर्णमाला अनुसार यानी कि शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करना है और पता लगाना है कि इसमें तीसरा स्थान पर कौन आएगा। अगर 5 स्टूडेंट है तो तीसरा स्थान पर कौन आएगा या मिडिल स्थान पर कौन आएगा। देखिए 1 2 3 4 5 हमने क्या बोला था, हमने बोला था कि 5 शब्द का मतलब 5 स्टूडेंट है। ये पांचों स्टूडेंट को आपको क्या करना, बैठाना है क्लास में। कैसे बैठाना है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। ठीक है, तो सबसे पहला बेंच पर कौन बैठेगा ये देख लेना है, सेकंड बेंच पर कौन बैठेगा ये देख लेना है ना, थर्ड बेंच पर कौन बैठेगा ये देख लेना है, आइए फोर्थ फिफ्थ। तो देखो हमसे क्या पूछ रहा था कि सभी शब्दों को अगर हम अंग्रेजी वर्णमाला अनुसार व्यवस्थित करते हैं तो तीसरा स्थान पे कौन आएगा, है ना। तो तीसरा यानी पहला दूसरा तीसरा, हमको बस यही निकालना है और यही है। देखो 2 को इधर हटाते हैं 2 को उठाते हैं तो यही है आपका मिडिल में, क्या है, यही है आपका मिडिल में, मतलब इसी के बारे में आपसे पूछ रहा है कि यहाँ कौन बैठेगा। ठीक, चलिए तो बाबू अब हमको ये बताइए, सबका शुरुआती लेटर से स्टार्ट करेंगे क्योंकि हमने आपको बताया है कि जब भी अंग्रेजी वर्णमाला अनुसार यानी कि शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करना हो तो शब्द का पहला लेटर से शुरू करेंगे। पहला लेटर अगर अलग अलग हुआ तो व्यवस्थित करना शुरू करेंगे, अगर सेम रहा तो इग्नोर करके आगे बढ़ेंगे और तब तक आगे बढ़ते रहेंगे जब तक डिफरेंट डिफरेंट लेटर ना मिल जाए। अब बताइए सभी वर्ड का शुरुआती लेटर क्या है बाबू, तो इसका डी है, इसका आर है। देखिए अलग लगाने लगा तो अब यहीं से डिसाइड कर लो, है ना। तो ये देखो ये इसका क्या है, डी है, इसका क्या है, आर है, इसका पी है, इसका बी है, इसका डब्ल्यू है। अब बताओ बाबू ये बहुत आसान हो गया, है ना। तो बताओ DRPBW में सबसे पहले स्थान पे कौन बैठेगा, बताओ, DRPB और डब्ल्यू में सबसे पहला स्थान पे कौन बैठेगा अंग्रेजी वर्णमाला अनुसार में। तो कहे सर DRPBW को अगर अंग्रेजी वर्णमाला अनुसार या डिक्शनरी अनुसार अरेंज कीजिएगा सर तो सबसे पहले बी बैठेगा। कौन बैठेगा, बी बैठेगा, सबसे पहले बी बैठेगा। तो यानी बी किससे लिया गया, बैक से लिया गया, यानी यहाँ बैक बैठेगा। पहला बेंच पर कौन बैठेगा, बैक। तो बैक कहाँ से है, डी से, यानी पहला बेंच पर डी बैठेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये आपका तीसरा बेंच पर नहीं बैठेगा, ये पहला बेंच बैठेगा। अब जिसको बैठा दिए बाबू उस पर दोबारा बात नहीं करना है, अभी भी डिसाइड करना बाकी है कि DRPW में सबसे पहले कौन। तो बताओ बाबू DRPW में सबसे पहले कौन आएगा, डी आएगा, यानी बी के बाद डी बैठेगा। तो सेकंड बेंच पे कौन बैठेगा, डी। तो डी कहाँ से आया बाबू, ड्रॉ से। कहाँ से आया, ड्रॉ से, यानी ड्रॉ कहाँ से आया, ए से, यानी कि यहाँ पर ए नंबर वाला व्यक्ति बैठेगा, मतलब थर्ड बेंच पर ए भी नहीं बैठेगा। अब जिसको बैठा दिए हैं उसको दोबारा बात नहीं करना है। अब हमको देखना है कि PRW में सबसे पहले कौन। तो PRW में सबसे पहले कौन बैठेगा बाबू, तो PRW में सबसे पहले P बैठेगा। कौन बैठेगा, P बैठेगा। तो P कहाँ से आया, प्ले से आया, यानी थर्ड बेंच पर प्ले बैठेगा। थर्ड बेंच पर कौन बैठेगा, प्ले। प्ले कहाँ से आया, सी से आया, यानी ऑप्शन सी आपका राइट आंसर। ये क्या हो गया आपका राइट आंसर।
तो सभी वर्ड्स को जब मैंने अरेंज करना शुरू किया तो सभी वर्ड्स का पहला लेटर से शुरुआत किया। पहला लेटर सबका अलग-अलग था तो हमने डिसाइड करना शुरू किया। तो हमने देखा कि सभी वर्ड का पहला लेटर क्या था बाबू? तो सभी वर्ड का पहला लेटर था डी। क्या था? डी था, उसका आर था, इसका पी था, इसका बी था और इसका डब्ल्यू था। तो अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार सबसे पहले कौन बैठेगा? सबसे पहले बी बैठेगा। फिर उसके बाद इस सभी में कौन बैठेगा? तो सभी में उसके बाद डी बैठेगा। ठीक है? फिर उसके बाद कौन बैठेगा बाबू? तो इस सभी में पी बैठेगा। फिर कौन बैठेगा? आर बैठेगा। फिर लास्ट में कौन बैठेगा? डब्ल्यू। यानी पहला बेंच पर बी वाला स्टूडेंट बैठेगा। बी कहाँ से आया था? बैक से। तो पहला स्थान पे बैक बैठेगा। बैक का पोजीशन डी है, यानी डी नंबर वाला व्यक्ति पहला बेंच बैठेगा। अब ये बैठ गया तो दोबारा बात नहीं करना है। फिर कौन बैठेगा? डी वाला। डी कहाँ से लिया गया बाबू? ड्रॉ से। डी कहाँ से लिया गया? ड्रॉ। ड्रॉ कहाँ से आया? ए से। यानी सेकेंड बेंच पर ए वाला बैठेगा। इसका मतलब थर्ड बेंच पर ए भी नहीं बैठेगा। अब इसके बाद हम देखते हैं कौन बैठेगा? पी। तो पी कहाँ से आया? प्ले से। प्ले कहाँ से हो? सी। यानी कि थर्ड बेंच पर सी, यानी मिडिल प्लेस पर सी बैठेगा, यानी प्ले बैठेगा। तो आपका आंसर क्या आया? सी। या तो आंसर में आप सी लिखिए या तो आप प्ले लिखिए। तो देख लेना ऑप्शन में प्ले लिखा है कि क्या लिखा हुआ है। ठीक ना? तो चलिए यहाँ तक समझ में आया। तो इसको उतार लीजिए तो हम आगे बात करते हैं। तो चलिए आपके सामने अगला क्वेश्चन टेलीकास्ट हो रहा है। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स कम फोर्थ प्लेस, स्लैश दिया है लास्ट बट वन, उसके बाद स्लैश दिया है सेकेंड लास्ट प्लेस, इफ दे आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी ऑर्डर। है ना? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द चौथे या अंतिम से पहले स्थान पर आता है यदि उन्हें अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित किया जाता है। देखो बाबू, यहाँ पर लास्ट बट सेकेंड, देखिए लास्ट बट वन का मतलब समझिए। देखिए अब बताइए, एक ओवर में कितनी बार बॉल को फेंका जाता है? क्रिकेट खेलते होंगे तो एक ओवर में बॉल को कितनी बार फेंका जाता है? तो आपका आंसर एक ओवर में 6 बार बॉल फेंका जाता है। एक ओवर में 6 बार बॉल फेंका जाता है। ठीक? एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार। तो अब आपसे पूछेंगे कि हम आपसे को पूछेंगे कि आप कौन सा बॉल फेंक रहे हैं, तो आप क्या बोलोगे कि या तो पचमा बॉल बोलोगे या बोलोगे कि सर सेकेंड लास्ट बॉल फेंक रहे हैं। है ना? मान लिया पचमा बॉल फेंक रहे हैं तो हम पूछे कि भाई इस ओवर का कौन सा बॉल चल रहा है, तो आप बोले सेकेंड लास्ट बॉल। सेकेंड लास्ट का मतलब क्या हो गया? लास्ट से पहले वाला बॉल फेंक रहे हैं। सेकेंड लास्ट का मतलब क्या हो गया? लास्ट से पहले वाला, अंतिम से पहले वाला बॉल फेंक रहे हैं। तो सेकेंड लास्ट का मतलब होता है अंतिम से पहले वाला। तो यहाँ अंतिम के गो है? अंतिम छठा बॉल है। तो अंतिम से पहले वाला बॉल क्या हो गया? पचमा, जिसको हम सेकेंड लास्ट भी कह सकते हैं। सेकेंड लास्ट या लास्ट बट वन भी कहते हैं। बात समझ आई? तो आप अगर एक ओवर में 6 बार बॉल फेंकते हैं, अगर हम आपसे पूछ दें कि आप पचमा बॉल फेंक रहे हो और उसी समय पूछ दें कि आप कौन सा बॉल फेंकने जा रहे हैं, तो बोलिएगा कि सेकेंड लास्ट बॉल फेंकने जा रहे हैं। सेकेंड लास्ट का मतलब अंतिम से पहले वाला। अंतिम कितना है? 6। तो उससे पहले वाला कौन? पचमा, यानी पचमा बॉल आप फेंकने जा रहे हैं। फिर आप छठा बॉल फेंकेंगे तो क्या कहेंगे कि हम लास्ट बॉल फेंकने जा रहे हैं। ठीक ना? तो ये हो गया लास्ट, अंतिम से पहले वाला, यानी पचमा बॉल, यानी लास्ट बट वन, सेकेंड लास्ट। क्लियर? लेकिन यहाँ पर आपको देखना होगा कि टोटल लास्ट है कितना, उसी के अनुसार हम लास्ट बट वन का नाम देंगे। यहाँ पर 6 बॉल, छठा बॉल अंतिम था तो अंतिम से पहले वाला बॉल पचमा, यानी कि लास्ट बट वन या सेकेंड लास्ट बॉल पचमा हुआ। लेकिन इस वर्ड को देखिएगा, इसमें क्या पूछ रहा था? तो इसमें पूछ रहा था कि सभी वर्ड्स को अगर हम डिक्शनरी के अकॉर्डिंग अरेंज करते हैं तो चौथे स्थान पर, यानी कि अंतिम से पहले या लास्ट बट वन वर्ड्स कौन सा होगा। ठीक है? तो देखो बाबू, पहले वर्ड्स देखते हैं कौन कौन है, उसके बाद बात करते हैं। तो पहला है, ए में कौन वर्ड दिया है? तो ए में दिया है REPEAT। REPEAT। बी में क्या दिया है बाबू? REPLETE। 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 उसके बाद क्या दिया वो? सी में दिया है REAL। REAL।
फिर डी में क्या दिया बाबू, तो डी में दिया है REST, REST। और ई वाला वर्ड कौन सा है, तो ई में है RESERVE, है ना। तो यहाँ पर 5 वर्ड्स दिए हैं और इस पांचों वर्ड्स में आपको चौथा वर्ड निकालना है। तो पहले हम क्या बोले थे, सभी वर्ड्स को मान लीजिएगा स्टूडेंट है और सभी स्टूडेंट्स को आप क्लास में बिठा रहे हैं। तो 5 बेंच, 5 स्टूडेंट, 5 बेंच लगा हुआ है। प्रत्येक बेंच पर एक एक स्टूडेंट बैठेगा, 1 2 3 4 5। आपको क्या निकालना है, चौथा बेंच पर। तो पहला बेंच, दूसरा बेंच, तीसरा बेंच, चौथा बेंच, आपको ये निकालना है। क्या निकालना है, चौथा बेंच पर कौन आएगा, बस यही निकालना है। पांचवा बेंच की जरूरत नहीं है। तो देखो बाबू, यहाँ पर टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 5 है, यानी अंतिम क्या है, 5 है। तो अंतिम से पहले वाला वर्ड, अंतिम से पहले वाला वर्ड को क्या बोलते हैं, लास्ट बट वन। अंतिम से पहले वाले को क्या बोलते हैं, लास्ट बट वन, यानी सेकेंड लास्ट। जैसे वहां पर आप देखे थे, एक ओवर में 6 बॉल फेंक रहे थे, तो छठा लास्ट था, तो उससे लास्ट से पहले वाला कौन था, पांचवा था। तो यहाँ पर टोटल कितने हैं, 5 है। तो 5 से अंतिम, 5 से पहले वाला कौन है, 4 है। तो इसी को हम बोलते हैं चौथा, या अंतिम से पहले वाला शब्द, या सेकेंड लास्ट, या लास्ट बट वन। समझ में आया। अगर मान के चलो बाबू, यहाँ पर 3 वर्ड रहता, तो इसमें हम पूछते हैं सेकेंड लास्ट वर्ड कौन है, तो लास्ट तो ये था, तो लास्ट से पहले वाला सेकेंड लास्ट कहलाता है। ठीक है, यहाँ लास्ट कौन है, 5, तो 5 से पहले वाला 4, यानी कि लास्ट से पहले वाला, यानी ये हो गया सेकेंड लास्ट, लास्ट बट वन, यानी कि चौथा वर्ड। बोलो समझ में आया, लास्ट बट वन या सेकेंड लास्ट का मतलब। बस देखना यही है कि इसका लास्ट कितना है, उससे पहले वाला को ही हम सेकेंड लास्ट कहते हैं। तो यहाँ 5 है, तो 5 से अंतिम वाला, 5 से पहले वाला यानी चौथा ही सेकेंड लास्ट, यानी लास्ट बट वन, यानी कहलाएगा। ठीक, तो हमको चौथा पे निकालना है कौन सा आएगा। तो अब हम सभी वर्ड्स को अरेंज करते हैं। तो अरेंज करेंगे तो हमेशा शुरुआती लेटर से स्टार्ट करेंगे। शुरुआती लेटर क्या है सबका, उसके आधार पर करेंगे। तो यहाँ पर सबका शुरुआती लेटर क्या था, आर है। तो आर के आधार, यानी आर क्या है, सबका सेम है। क्या है, सबका सेम है। तो सेम लेटर के आधार पर हम डिसाइड नहीं कर सकते कि पहले कौन बाद में कौन। तो हम क्या किए, सेकेंड लेटर के हेल्प लिए। सेकेंड लेटर सबका देखे तो क्या है, ई है। तो यहाँ भी हम डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि पहले कौन बाद में कौन। फिर थर्ड लेटर पे गए, तो थर्ड लेटर इसका पी है, इसका पी है, इसका ए है। इसका मतलब अब डिफरेंट डिफरेंट हमको मिलने लगा। अब हम व्यवस्थित करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो कहाँ तक सेम था बाबू, तो आर ई तक, आर ई तक क्या था, सेम था। आर ई तक क्या था बाबू, सेम था। तो हम इसके आधार पर तो डिसाइड नहीं कर पाए। अब उसके आगे बढ़ते हैं, तो इसका थर्ड लेटर क्या है, पी है। इसका थर्ड लेटर क्या है बाबू, तो पी है। अब इसका थर्ड लेटर क्या है, ए है। और इसका थर्ड लेटर क्या है बाबू, एस है। और इसका थर्ड लेटर क्या है, एस है। अब बताइए पी पी ए एस एस में सबसे पहले कौन आएगा। तो आप कहोगे सर अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार पी पी ए एस एस में सबसे पहले ए आएगा। क्या आएगा, तो सबसे पहले ए आएगा। क्या आएगा बाबू, ए आएगा। तो ए सबसे पहले आएगा, है ना। उसके बाद ये पहले आएगा, उसके बाद कौन आएगा बाबू, उसके बाद सभी में पी आएगा। फिर उसके बाद कौन आएगा बाबू, एस आएगा। अब बताओ बाबू, यहाँ पर आपने देखा पी पी ए एस एस में सबसे पहले कौन आता है, अंग्रेजी वर्णमाला अनुसार। तो अंग्रेजी वर्णमाला अनुसार सबसे पहले ए आएगा, तब पी आएगा, तब एस आएगा। तो इतना तो क्लियर हो गया कि पहला स्थान पे ए वाला स्टूडेंट बैठेगा। तो ए वाला स्टूडेंट के गो है, तो ए वाला स्टूडेंट मात्र एक ही गो है और कहीं नहीं है। तो पहला बेंच पर तो ए वाला स्टूडेंट बैठेगा। इसका मतलब ये चौथा स्थान पर नहीं बैठेगा, ये चौथा स्थान पर नहीं बैठेगा। ठीक, अब पी पे आते हैं। तो पी के गो है बाबू, तो पी यहाँ है, एक यहाँ है, दो। यानी कि अब यहाँ पर पी की बात करते हैं तो पी दो गो है। पी के गो है बाबू, दो गो है। यानी कि यहाँ पर पहले तो ए वाला स्टूडेंट बैठ गया, पहले तो ए वाला बैठ गया, अब पी वाला बैठेगा। पी वाला के गो है, तो पी वाला एक और दो है, यानी सेकेंड और थर्ड बेंच पर पी वाला बैठेगा। तो सेकेंड और थर्ड बेंच पर पी वाला स्टूडेंट बैठेगा। तो आप हमको ये बताइए, आपको सेकेंड थर्ड से मतलब है, आपको सेकंड थर्ड से मतलब नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि चौथा स्थान पर ना तो ये बैठेगा और ना ही ये बैठेगा। क्लियर हो गया, यानी कि ए और बी भी कैंसिल। अब इसी दोनों में कोई चौथा स्थान पे बैठेगा। तो ए वाला स्टूडेंट बैठा दिए, फिर पी वाला। तो पी वाला क्या था, दो था, यानी पहला बेंच पर ए, दूसरा बेंच पर पी। पी में दोनों में कोई था, लेकिन हमको क्या मतलब है पी से, हमको चौथा बेंच पर मतलब है।
तो अब देखना है कि बाबू एस चौथा पांचवा बेंच पर इसी दोनों में से कोई एस है, लेकिन दोनों में से पहले कौन बैठेगा यही डिसाइड करना भी मुश्किल हो रहा है। लेकिन इतना तो क्लियर हो गया कि ए पी एस में सबसे पहले ए बैठेगा। एक एगो था, मात्र एक ही वो था, तो पहला बेंच पे ए बैठेगा। फिर कौन बैठेगा? पी बैठेगा। पी के एगो था, दो गो था, तो यानी पहले हम पी को बैठाएंगे तभी हम एस को बैठाएंगे। तो पी के गो था, दो गो था, तो यानी पी और पी यहाँ बैठेगा और उसके बाद ही कोई एस बैठेगा। तो फिर पी तो इस समझ में आ गया कि सर चौथा बेंच पर पी नहीं पहुंच पाया, यानी ये दोनों कैंसिल हो गया। अब बचा कौन? एस, यानी एस वाला ही चौथा पांचवा पर बैठेगा। हमको बस यही निकालना था, लेकिन अभी एस में कंफ्यूजन हो गया कि सबसे पहले दोनों में कौन एस। तो हम क्या करेंगे, इसके अगले लेटर कह लेंगे। तो इसके आगे कौन है? टी है, और इसके आगे कौन है बाबू? ई है। तो बताओ अंग्रेजी वर्णमाला में टी और ई में सबसे पहले कौन आता है? तो आप जानते हैं कि टी और ई में सबसे पहले ई आता है, तब टी आता है। तो आपको क्या निकालना था? चौथा स्थान पर। तो चौथा स्थान पर ई वाला बैठेगा। ई का मतलब क्या हो गया? रिजर्व। रिजर्व यानी चौथा स्थान पर रिजर्व बैठेगा। रिजर्व कहाँ से आया? ई से, यानी यहाँ पर आपका आंसर ई आएगा। या तो ई लिखिए या तो रिजर्व लिखिए। तो आपका आंसर क्या हो गया बाबू? ई। समझ में आया? तो चलिए इसको उतार लीजिए, तो हम आगे बात करते हैं। तो चलिए आपके सामने अगला क्वेश्चन टेलीकास्ट हो रहा है। इसमें पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स कम लास्ट प्लेस स्लैश फिफ्थ प्लेस इफ दे आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू इंग्लिश डिक्शनरी। यानी अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार, यानी शब्दकोश के अनुसार पांचवा स्थान यानी अंतिम स्थान पर कौन सा शब्द आएगा, ये निकालना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर जो क्वेश्चन है आप देख रहे हैं। तो देखो बाबू, यहाँ पर जो वर्ड्स से पहले उसको हम बात कर लेते हैं। तो वर्ड्स कौन कौन है? तो दिया है वर्ड्स में एफ सॉरी ई है ना। तो दिया हुआ यहाँ पर ई, क्या दिया हुआ बाबू? ई। फिर क्या दिया हुआ है? एक्स। फिर दिया हुआ है टी, ई एक्स टी ई आर एन ए एल, आर एन ए एल एक्सटर्नल। बी में क्या दिया हुआ है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। चलो, बी में दिया हुआ है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, यानी ई एक्स टी आर ए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ओ आर डी आई एन ए आर वाई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। सी में क्या दिया बाबू? सी में दिया है एक्सट्रैक्शन, ई एक्स टी आर ए, ई एक्स टी आर ए सी टी आई ओ एन एक्सट्रैक्शन। सी में डी में क्या दिया बाबू? एक्स्ट्रा, ई एक्स टी आर ए। और ई में क्या दिया बाबू? ई में दिया है एक्सट्रीमिस्ट। तो यहाँ पर ई एक्स टी आर ई एम आई एस टी। अब देखिए बाबू, यहाँ पर सभी शब्दों को वर्णमाला यानी कि शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करना था और पता लगाना है कि इसमें सबसे अंतिम यानी कि पांचवा वर्ड कौन होगा। तो हम जानते हैं बाबू, यहाँ पर 5 स्टूडेंट है, तो 5 स्टूडेंट के लिए 5 बेंच लगाना हमको पड़ेगा, 5 बेंच लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये पहला बेंच है, ये दूसरा बेंच है, ये तीसरा बेंच, ये चौथा बेंच, ये पांचवा बेंच। मुझे सिर्फ ये निकालना है कि यहाँ पर कौन बैठेगा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा से मतलब नहीं है, बस हमको निकालना है पांचवा बेंच पर कौन बैठेगा। अब हम सभी वर्ड का शुरुआती लेटर से देखना शुरू करते हैं। तो सभी वर्ड का शुरुआती लेटर क्या है? ई है ना। तो पता नहीं चल पाया, तो अगला की हेल्प लिए। तो अगला क्या है? सेकंड एक्स, तो अभी क्लियर नहीं हो पाया। थर्ड लेटर पे गए, तो थर्ड टी है सबका, तो अभी भी डिसाइड नहीं कर पा रहे। तो फोर्थ पे गए, फोर्थ क्या है? इसका ई है, इसका आर है, तो अलग अलग मिलने लगा, तो हम डिसाइड करेंगे। यानी इसका फोर्थ लेटर ई है सर, इसका आर है, इसका आर है, इसका आर है, इसका आर है। अब बताइए बाबू, अंग्रेजी वर्णमाला में देखिए शुरुआती 3 लेटर सबका क्या था? सेम था। शुरुआती 3 लेटर क्या था बाबू? तो शुरुआती 3 लेटर सबका सेम था, तो हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे पहले कौन बाद में कौन। तो हम चौथा लेटर पे गए, तो चौथा लेटर इसका ई है और बाकी का आर है। तो बताओ बाबू, अंग्रेजी वर्णमाला में ई आर में सबसे पहले कौन आता है? तो सबसे पहले ई बैठेगा, तब आर बैठेगा। तो ई के गो है बाबू? ई एगो है। ई के गो है? एगो। और आर के गो है बाबू? 4 गो। यानी कि सबसे पहले ई बैठेगा, उसके बाद आर वाला स्टूडेंट बैठेगा। तो ई वाला स्टूडेंट को सबसे पहले बैठाएंगे। ठीक, तो ये बैठ गया, यानी पहला बेंच पर तो मेरा ये बैठ गया, पहला बेंच पर ये बैठ गया। अब इसी में से कोई दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा होगा।
लेकिन क्लियर नहीं हो पा रहा है तो हम उसको लिख देते हैं कि इसी आर में से कोई 5वां स्थान पर होगा। ठीक है, तो इसका मतलब अब इस पे डिसाइड नहीं करना क्योंकि ये तो बैठ चुका है। अब हम क्या करते हैं, इस आर में सबसे पहले कौन, हमको ये पता नहीं चल पा रहा है तो हम उसके अगले लेटर खेल लेंगे। तो इसके आगे कौन है, ए, इसके आगे ए, इस आर के आगे ए, इस आर के आगे ई। अब बताओ बाबू, ए और ई में सबसे पहले कौन, ए वाला कौन बैठेगा। तो देखो इस आर के आगे कौन है, ए है, इस आर के आगे ए है, इस आर के आगे ए है, इस आर के आगे ई है। तो ए और ई में सबसे पहले कौन आएगा, ए आएगा। तो ए का मतलब के गो ए है, 1 2 3, यानी सबसे पहले हम ए वाले को बैठाएंगे तब हम ई वाला को बैठाएंगे। तो ए वाला के गो है, 1 2 3, यानी सबसे पहले सर ए वाला को बैठाएंगे और तब हम ई वाला को बैठाएंगे, है ना। अब बताओ बाबू, ई वाला सबसे लास्ट में पहुंच गया ना, तो ई कहाँ से लिए थे आप, यहाँ से नहीं लिए थे, ई यहीं से लिए थे ना, यानी कि 5वां बेंच पर हमको एक्सट्रीमिस्ट बैठेगा, यानी आपका आंसर ई। बात समझ में आई। तो यहाँ पर बाबू सभी वर्ड्स को अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी ऑर्डर यानी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग अरेंज करना था और बताना था कि सबसे अंतिम स्थान पर कौन आएगा, यानी 5वां स्थान पर कौन आएगा। तो हम मान के चलते हैं ये सभी स्टूडेंट्स हैं और सभी स्टूडेंट्स के लिए 5 बेंच मैंने लगा दिया। तो हमको बस ये निकालना था कि 5वां बेंच पे कौन। तो हम क्या किए, सभी वर्ड का शुरुआती लेटर से हम डिसाइड करना शुरू किए कि कौन बैठेगा। तो लेकिन मैंने देखा कि सभी वर्ड्स का शुरुआती 3 लेटर यानी ई एक्स टी सब में क्या है, सेम था। तो हम डिसाइड नहीं कर पाए। तो हम चौथा लेटर पे हेल्प किए। तो चौथा लेटर इसका ई है, इसका आर है, इसका आर है, इसका आर है, इसका आर है। तो हम ई आर के अकॉर्डिंग अगर ई आर को अंग्रेजी वर्णमाला अनुसार व्यवस्थित करते हैं तो सबसे पहले कौन आएगा। तो आप कहें सर सबसे पहले ई आर में सबसे पहले ई आएगा, तब आर वाला स्टूडेंट बैठेगा। तो ई वाला स्टूडेंट के गो था, ए गो था। अब आर वाला के गो है, 1 2 3 4, यानी कि सर पहला बेंच पर तो ई बैठेगा, सेकंड बेंच पर आर, थर्ड बेंच पर आर, फोर्थ बेंच पर आर और फिफ्थ बेंच पर आर। पहला बेंच पर ई, बाकी सब बेंच पर आर वाला बैठेगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि 5वां बेंच पर ये नहीं बैठेगा। लेकिन इस आर में अभी भी डिसाइड नहीं हो पा रहा है कि पहले कौन। तो हम क्या किए, उसके अगले लेटर का हेल्प लिए। तो इसके इस आर के आगे कौन है, ए, इस आर के आगे ए, इस आर के आगे ए, इस आर के आगे ई। तो अब बताओ, अंग्रेजी वर्णमाला में हम ए और ई को बैठाते हैं तो सबसे पहले कौन बैठेगा, तो ए वाला बैठेगा। यानी कि इस आर वाले में वही स्टूडेंट सबसे पहले बैठेगा जिसका आर के बाद ए है, आर के बाद क्या है, ए है, यानी ए वाला बैठेगा। ए वाला क्या है, देखो तो 1 2 3, यानी ए वाला बैठेगा, ए वाला तब ई वाला बैठेगा। तो बताओ बाबू, अंतिम बेंच पे कौन बैठ गया, ई वाला स्टूडेंट, यानी ई कहाँ से आया, एक्सट्रीमिस्ट से, यानी आपका आंसर क्या होगा, ई नंबर। समझ में आया। तो चलिए इसको उतार लीजिए तो आगे बात करते हैं। तो आपने देखा कि सभी वर्ड्स को अकॉर्डिंग टू अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर यानी डिक्शनरी ऑर्डर में अरेंज कैसे करते हैं। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ और इसे आप बनाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर वर्ड्स है आपके 5, इसमें पूछ रहा है कि 5वां स्थान यानी अंतिम स्थान पर कौन सा शब्द आएगा। तो वर्ड्स कौन सा है बाबू, देख लेंगे। तो ए में दिया हुआ है FINGER, FINGER। बी में क्या है, बी में दिया है FLOURISH। सी में क्या दिया बाबू, सी में दिया है FORMAL। डी में क्या दिया हुआ है, तो FORGET। और ई में क्या दिया हुआ है, FORGO। हमसे पूछ रहा है कि इसमें अंतिम स्थान पे कौन आएगा, यानी कि अगर 5 वर्ड है तो 5वां स्थान पे कौन आएगा, ये पूछ रहा है। तो हम यहाँ पर 5 स्टूडेंट मान के चलते हैं। तो पहला बेंच, दूसरा बेंच, तीसरा बेंच, चौथा बेंच, पाँचवां बेंच। तो पहला बेंच, दूसरा बेंच, तीसरा बेंच, चौथा बेंच, पाँचवां बेंच फिर कौन बैठेगा, बस यही निकालना है। ठीक है। तो सभी वर्ड का हम शुरुआती लेटर से स्टार्ट करते हैं। तो सभी वर्ड का शुरुआती लेटर क्या है, एफ है। तो एफ के आधार पर डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि पहले कौन बैठेगा। तो पहला लेटर पे हम मतलब पहला लेटर पे हम विचार नहीं कर पा रहे हैं। तो हम सेकंड लेटर के हेल्प लिए। सेकंड लेटर इसका क्या है, आई है। क्या है, आई है। इसका सेकंड लेटर क्या है, एल है। इसका सेकंड लेटर क्या है, ओ है। इसका सेकंड लेटर क्या है, ओ है। इसका सेकंड लेटर कौन है, ओ है। अब बताओ, अंग्रेजी वर्णमाला में आई एल ओ में सबसे पहले कौन बैठेगा। तो सर
ILO में सबसे पहले आई बैठेगा, क्या बैठेगा, आई बैठेगा, फिर उसके बाद एल बैठेगा, फिर उसके बाद ओ बैठेगा। आई वाला कितना स्टूडेंट है, आई वाला मात्र एक स्टूडेंट है, तो सबसे पहले आई बैठेगा, फिर एल वाला बैठेगा, एल वाला के गो स्टूडेंट है, तो एक गो स्टूडेंट है, फिर कौन बैठेगा, ओ वाला, तो ओ वाला कितना स्टूडेंट है, 1 2 3, यानी कि ओ वाला बैठेगा। तो इतना तो क्लियर हो गया, पांचवा बेंच पर कोई ओ वाला ही स्टूडेंट बैठेगा, इसका मतलब ये मेरा आंसर नहीं है, ये मेरा आंसर नहीं है, इसी तीनों में से मेरा आंसर छिपा हुआ है, लेकिन हम डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, तो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तो इतना तो क्लियर हो गया कि पांचवा बेंच पर तो कोई ओ वाला बैठेगा, लेकिन हमको ओ वाला में डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि तीनों ओ में सबसे पहले कौन, तो उसके आगे जाते हैं, तो इसके आगे क्या है, आर, इसके आगे आर, इसके आगे आर, अभी भी हम डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि इस तीनों ओ वाला में सबसे पहले कौन, फिर उसके आगे जाते हैं, तो इसके आगे हो गया एम, इसके आगे हो गया जी, और इसके आगे हो गया जी। अब हमने देखा कि एम और जी में अंग्रेजी बनवाला के अकॉर्डिंग सबसे पहले एम आएगा, तब सॉरी पहले जी आएगा तब एम आएगा, यानी कि इस ओ वाले में सबसे पहले कौन आएगा, जी, जी के गो है बाबू, जी 2 गो है तब एम है, तो पहले जी वाला बैठेगा तब एम वाला बैठेगा। अब बताओ एम कहाँ से लिए, तो एम लिए सर फॉर्मल से, कहाँ से लिए, फॉर्मल से, यानी पांचवा स्थान पर कौन बैठेगा, फॉर्मल, यानी ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी पांचवा स्थान पे बैठेगा, यानी आपका आंसर क्या होगा, सी, या तो ऑप्शन में फॉर्मल दिया होगा या तो ऑप्शन नंबर सी दिया होगा, वही आपका आंसर है। समझ में आया, तो चलिए इसको पहले उतार लीजिए। तो आप सभी को समझ में आ गया होगा कि जब भी वर्ड्स को अकॉर्डिंग टू अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर या डिक्शनरी ऑर्डर में अरेंज करते हैं, तो वर्ड्स का पहला लेटर से शुरुआत करते हैं, अगर अलग अलग हुआ तो विचार करेंगे, सेम हुआ तो इग्नोर करके उसके अगले लेटर का हेल्प लेंगे, जब तक कि हमको अलग अलग लेटर मिलना शुरू ना हो जाए, ठीक है। और ऑप्शन को एलिमिनेट करके बनाएंगे तो जल्दी बनेगा, ये सब बता दिए। अब मैं आपको 5 क्वेश्चन होमवर्क में दे रहा हूँ, इस सारे क्वेश्चन को आप बनाएंगे और अगले क्वेश्चन अगले क्लास में इस सभी क्वेश्चन पर हम डिस्कशन भी देंगे, आंसर के साथ साथ हम डिस्कशन भी देंगे। तो चलिए इसको उतार लीजिए, तो मिलते हैं अगले क्लास में, बाय, सी यू अगेन।